If you are planning to study abroad in 2026, let's address the elephant in the room. The world is on the fire. From global conflicts to visa hikes, the headlines are screaming, stay home. But is staying home actually safe, or is it the biggest mistake of your career? Today, we are striping away the sugar coating. This is the 2026 Study Abroad Reality Check. तो दोस्तों, अगर आप न्यूज़ देखते हो और अगर आपने देखा होगा तो ऐसा लगता है कि 2026 में घर से निकलना भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। इज़राइल और ईरान की वॉर, रशिया यूक्रेन का नया अटैक और सप्लाई रूट्स बंद होने की वजह से हर चीज़ एक्सपेंसिव हो रही है। ऊपर से यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने अपने रूल्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऐसा लगने लगा है कि अब वो उनको वेलकम नहीं करना चाहते। तो अब इसका आंसर क्या है कि आपको जाना चाहिए या नहीं? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि याद रखना, जब दुनिया में सबसे ज्यादा क्राइसिस होते हैं तब सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इस ग्लोबल टेंशन के बीच में आप अपना करियर को सबसे बड़ा पावर मूव दे सकते हो। और आज हम बात करने वाले हैं ब्रूटल ट्रुथ के बारे में। अब हमें लगता है कि हमारी जो जनरेशन है वो सबसे ज्यादा अनलकी जनरेशन है, पर हिस्ट्री उठा के देखो तो आपको पता चलेगा कि पहले क्या क्राइसिस हुए हैं। 2001 में जब 9/11 हुआ था, यूएस ने अपनी पूरी बॉर्डर्स को सील कर दिया था। सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि लोग डरने लग गए थे। आज वो ही बच्चे जो हिम्मत करके उस टाइम गए थे, आज वो सिलिकॉन वैली में सेटल्ड है और काफी अच्छी पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। अगर मैं 2008 की बात करूं तो यहाँ पे ग्लोबल रिसेशन याद आया आपको? तो दुनिया भर के बैंक्स यहाँ पे डूब गए थे, जॉब्स जा रही थी, पर तब भी स्टूडेंट्स ने एजुकेशन को लाइटली नहीं लिया, एजुकेशन में इन्वेस्ट किया। और जब 2012 में 2012 में इकोनॉमी रिकवर हुई तो आज वही सब बहुत अच्छे पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। 2020 में कोविड आया था, बच्चों को याद भी नहीं है अब, लेकिन उस टाइम जिन भी बच्चों ने मेहनत करी, अपने ड्रीम्स पे गिव अप नहीं किया, आज वो काफी अच्छी पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। तो इससे आपको क्या सीखने को मिलता है कि सबसे पहले अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। मीडिया का काम है आपको डराना, लेकिन आपका काम होना चाहिए कि आप अपॉर्चुनिटीज को कैसे पकड़ सकते हो। लेट से आप आज डर जाते हो, लेकिन कुछ सालों बाद चीजें नॉर्मल हो जाएगी और जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आपके लिए टाइम जा चुका होगा। करियर एक बार रुक जाता है तो कभी भी वापस नहीं आता। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ब्लाइंडली 2026 में अप्लाई कर दो, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी वीजा फीस बढ़ा दी है, यूके ने भी अपनी वीजा फीस बढ़ा दी है, कनाडा ने पीआर पे लिमिट्स लगा दी है और एक नया फैक्टर ये है कि करेंसी डिवैल्यूएशन भी हो गई है। 2026 में रुपीस काफी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि अब्रॉड बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचो तो आप स्पेंड तो रुपीस में ही कर रहे हो। अब यहाँ पे आप अर्न करोगे डॉलर में या फिर यूरो में। तो ये जो इन्फ्लेशन है, इसका सबसे बड़े लड़ने का तरीका ही ये है। अब कई लोग बोलते हैं कि इंडिया में रहना काफी ज्यादा सेफ है, लेकिन एक रियल क्राइसिस पे अगर आप ध्यान दोगे तो इंडिया में भी एआई की वजह से बेसिक कोडिंग और एंट्री लेवल जॉब्स जो भी थी वो खत्म हो रही हैं। कंपटीशन इतना ज्यादा हाई हो गया है कि क्वालिटी जॉब्स मिलना अब काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। अब दुनिया में जॉब्स खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन अब टाइम आ चुका है स्किल सेट्स का। जब आप बाहर जाते हो तो आप सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, आप ग्लोबल नेटवर्किंग करने जाते हो। अब ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आप जिस भी कंट्री में जाते हो वहां पे आप कॉन्टैक्ट्स बनाने जाते हो। अब सोचो, अगर कि वर्ल्ड रूट्स बंद हो जाते तो लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट की डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेगी, तो आपके ऊपर है आप उस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब कर सकते हो। तो फाइनली मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर 2026 को आप एक पावर मूव के तरीके से स्ट्रैटेजी बनाकर यूज करोगे, हो सकता है वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल इन फ्यूचर में रहे। अब यहाँ पे चैलेंजेस आपके लिए हमेशा रहेंगे। आपको सही स्ट्रैटेजी आनी चाहिए, आपको याद रखना है कि कौन कौन से स्किल्स आपको आने चाहिए, कौन कौन से स्किल्स आप अपने प्रोफाइल के अंदर ऐड कर सकते हो। अब मेरी तरफ से एक और एडवाइस ये है कि जब भी आप कोई भी कंट्री चूज करते हो आगे की अपनी फ्यूचर करियर के लिए, पढ़ाई के लिए, तो आपको याद रखना है कि कोई भी कंट्री को चूज करते हुए उनकी डिमांड्स देखनी है। कौन से कोर्स की डिमांड है, कौन से जॉब में आगे जाके आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या रहेंगे। आंख बंद करके ब्लाइंडली अप्लाई नहीं करना है। आप आगे जाके पैसे इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी उसका मिलना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो, समझ में नहीं आ रहा है कि आगे जाके क्या डिसीजन लेना चाहिए, एक फ्री करियर काउंसलिंग के लिए, प्रोफाइल एवेल्युएशन के लिए या फिर काउंसलिंग सेशन अगर आपको चाहिए, तो आप क्लास 24 के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। कैसे करोगे? नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म लिंक है, उसे फिल करो या डायरेक्टली भी नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।